बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आप शुरू करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर उसका छोटे छोटे दो तीन टॉपिक्स हैं, वो आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे सैम्पल टेक्निक्स, सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन, यानी कि यूनिट 2। ये सब यूनिट 1 का है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड टू मॉडल द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट हैपन इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ 3-4 चीज़ें याद रखनी है। जैसे उसमें क्या था, अभी जो हमने पढ़ा, नॉर्मल में तो खैर एजम्पशन है कि हम नॉर्मल मान के चलते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, ठीक। बायनोमियल में 2 ही इवेंट होते हैं, वहाँ हम करते हैं वहाँ पे 2 इवेंट होते हैं, वहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे क्या है कि इंटरवल होना ज़रूरी है, ठीक है। या तो स्पेस इंटरवल भी होता है या फिर टाइम इंटरवल का होना ज़रूरी है, ठीक। When these events occur with a known constant mean rate and independently of this time since the last event, ठीक है। यानी कि आपको की पॉइंट्स में 2-3 चीज़ याद रखना है कि जो रैंडम इवेंट ओवर टाइम या स्पेस, कोई रैंडम इवेंट होगा, ठीक है, जो कि ओवर ए टाइम या स्पेस होगा, यानी हाउ मैनी इवेंट अकर इन ए गिवन इंटरवल, ठीक है। एक टाइम का इंटरवल या एक स्पेस का इंटरवल कि इतना स्पेस में है तो इतना में कितना होगा, ऐसा वाला। उसके बाद आपको एक मीन रेट होगा, जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं या एम से डिनोट करते हैं, जैसे भी करें आप। दिस इज़ द एवरेज नंबर ऑफ इवेंट इन द इंटरवल। दूसरा चीज़ है, तीसरा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। इट गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एग्जैक्टली के इवेंट, ठीक है। पता है आपको कि पॉइजन और बायनोमियल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी देता है, तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़ को बताता है कि ये बताता है इट गिव एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एग्जैक्टली के इवेंट। कितने सारे के इवेंट हो सकते हैं, के बोल रहे हैं यहाँ पे पॉसिबल इवेंट्स, ठीक, और इंडिपेंडेंट होगा। द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ याद रखना है, क्या क्या, एक टाइम इंटरवल या स्पेस इंटरवल, एक मीन होगा और एक इंडिपेंडेंसी होगी दोनों में, ठीक है, और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़ होगी, यानी के होगा एक। फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एग्जैक्टली के इवेंट इज़ पी एक्स इज इक्वल टू के यहाँ पर पॉसिबल इवेंट्स हैं या पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो सक्सेस पॉसिबल आउटकम है, ठीक है, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा या एम। यहाँ पर लेमडा क्या है, मीन है, के क्या है, नंबर ऑफ इवेंट है, नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटेजर होगा यहाँ पर के हमेशा। लेमडा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ इवेंट होगा, यानी मीन रेट होगा। और के पता है, और ई जो है उसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है, जिसको यूलर नंबर कहते हैं। 2.71828 इसकी वैल्यू होती है। कैलकुलेटर पे आप आराम से ई टू द पावर जितना भी करना चाहें एक बार में कर सकते हैं। मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे बहुत दिक्कत होती है। के फैक्टोरियल, के फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल ऑफ के, यानी कि जो भी हमारा नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं वो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत बहुत आसान है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं है इसमें। जैसे फ़ोन कॉल आया एट ए कॉल सेंटर, एक एग्जांपल है, अब देखते हैं। सपोज ए कॉल सेंटर रिसीव एन एवरेज ऑफ 5 कॉल पर मिनट। एक कॉल सेंटर में एवरेज 5 कॉल पर मिनट आती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली 3 कॉल्स अकर इन 1 मिनट। अब आपसे इंटरवल की बात आपने देखी, पर मिनट की बात आ रही है, मतलब इंटरवल की बात आ रही है। सबसे पहले तो आपको इसमें देखना है आपके पैरामीटर्स में 3 चीज़ जो हमने बताया वो, कि मीन रेट या लेमडा कितना है, 5 कॉल पर मिनट है, ठीक। डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ इवेंट कितना है, 3 है, कि 3 कॉल कितना आएगा, इवेंट डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ इवेंट जिसको हम के बोलते हैं, ठीक है, वो कितना है, 3 है। फॉर्मूला लिखिए, पी एक्स इज इक्वल टू के यानी कि 3 इज इक्वल टू ई टू द पावर -5 जो कि लेमडा है, एंड 5 का पावर 3 डिवाइड बाई के फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल आ गया। अब सबको अलग अलग कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर पे करके देखिए, ई टू द पावर -5 करेंगे तो ये आएगा 0.0067397 ऐसे बहुत माथा पच्ची होगा, कैलकुलेटर पे करिए। 5 का पावर 3 अगर देखें तो ये आएगा 125, एंड 3 फैक्टोरियल जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ठीक। प्लग एंड कंप्यूट, फिर आप लगाइए और उसके बाद देखिए आंसर निकाल के 0.0067379 इंटू 125/6 करेंगे तो आंसर आएगा ये 0.84224। सबका ओपी पे करके देखिए कितना आ रहा है आपका, डिवाइडेड बाई 6, फिर उसको करेंगे तो 1404 आएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एग्जैक्टली 3 कॉल्स इन अ मिनट इज़ अबाउट 14.04%। उसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं।
आप और भी सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक्स में बहुत सारे दे रखे हैं। मैं बस कॉन्सेप्ट दे के यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत ज़्यादा ही टाइम जाएगा और फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, बाद में जब एग्ज़ाम के समय खोलेंगे वीडियो तो फिर कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। एक्सीडेंट्स ऑन हाईवे, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हाईवे सीज एवरेज ऑफ 2 एक्सीडेंट पर डे। एक हाईवे पे 2 एक्सीडेंट हो जाता है एक दिन में। ठीक है, तो लेमडा मिल गया आपको। ठीक है, मीन तो 2 है ना, तो मीन रेट लेमडा मिल गया आपको 2 एक्सीडेंट्स पर डे। ठीक, इसको आप एम से डिनोट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट ऑन ए गिवन डे, सॉरी 4 एक्सीडेंट ऑन ए गिवन डे, यानी एक दिन में 4 एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ इवेंट क्या है हमारा, 4 एक्सीडेंट होना चाह रहे हैं हम। ठीक है, चाह नहीं रहे, मतलब ऐसा कौन नहीं चाहेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे डिज़ायर्ड जो नंबर ऑफ़ इवेंट है वो के है, यानी कि 4 है। राइट डाउन द फॉर्मूला। भैया चलिए फार्मूला क्या है, e⁻², करेंगे e⁻के 2⁴ यानी कि 2⁴, सॉरी e⁻⁻λ था एंड k⁴ था, सॉरी e का पावर लेमडा था, फॉर्मूला बोल गया मैं, e⁻⁻ था एंड p का पावर जो था वो क्या था, p का पावर था ना, p का पावर k था। ठीक, तो लेमडा कितना है, -2 है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी 2 का पावर कितना है, 4 है। ठीक है, लेमडा का पावर k था, लेमडा का पावर k था तो लेमडा 2 है, पावर 4 है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से आपका आंसर आएगा दिस वन। e⁻ जितना भी है आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर अलाउ होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 4 एक्सीडेंट इन ए डे इज़ अबाउट 9.02%। ठीक, ये वाला कैलकुलेशन करके परसेंटेज में इतना आ जाएगा। ठीक है, अब थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है, न्यूमेरिकल तो खैर प्रैक्टिस कर लिए, आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन थ्योरीज़ आपको अच्छे से आना ही चाहिए क्योंकि मेडिकल वालों को थ्योरी ही की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पास करने के लिए। तो थ्योरी में क्या है, 3 चीज़ें हैं। आप इसको कब यूज़ करेंगे वो हमने आपको बताया कि एक तो टाइम इंटरवल अगर दिख जाए आपको किसी सवाल में तो आपको वहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। ठीक, दूसरा, जैसे एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ़ ईमेल्स पर आवर, नंबर ऑफ़ फ़ोन कॉल पर मिनट, ठीक है, नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट पर डे, ये सब। उसके अलावा स्पेशियल इंटरवल जिसमें जो कि मैंने बताया था आपको, स्पेस की बात होगी, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ए फिक्स्ड एरिया ऑफ फॉरेस्ट, नंबर ऑफ़ डिफेक्ट पर स्क्वायर मीटर और ऑन ए मेटल शीट। तो ये जो है ये आपका जहाँ इंटरवल आ जाए, या स्पेस का इंटरवल हो या टाइम का इंटरवल हो, तो आपको फिर वहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। और रेयर इवेंट्स के लिए यूज़ होता है, इवेंट डेट अकर रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली एट लो एवरेज रेट, तो उसमें भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। फाइनल रिकैप में आपको फार्मूला याद रखना है, एग्जांपल्स का शॉर्ट एग्जांपल्स याद रखना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल टूल है फॉर मॉडलिंग काउंट ऑफ इवेंट डेट हैपन इंडिपेंडेंटली ओवर फिक्स्ड पीरियड और एरिया, यानी कि इंटरवल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो गया। कुछ छोटे मोटे टर्म्स है वो बता दूंगा मैं, और आप सैम्पल साइज कैलकुलेशन पे चलेंगे, यूनिट 2 पे चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।